गाइज आप सभी से एक मेरा छोटा रिक्वेस्ट है, प्लीज 5 सेकेंड के लिए अपनी आईज को क्लोज करो और जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, जितनी भी आपने लाइफ जी है, जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से। ठीक, मेरा सवाल है कि आपके हिसाब से रिलेशनशिप में सबसे डेंजरस चीज क्या होता है? क्या ये अपने पार्टनर का डिसलॉयल्टी है, उनका कमिटमेंट का कमी है, उनकी चीटिंग है, या फिर एक टॉक्सिक फाइट है? बट गाइज व्हाट इफ यदि मैं ऐसा बोलूं कि ये सब चीजें डेंजरस तो है, इंपॉर्टेंट तो है, बट वो चीज जिसकी मैं अभी बात करूंगा वो इन सभी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, जिसके कारण रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं बनता। और वो क्या है, चलिए इसे समझते हैं। तो गाइस वो एक चीज है अपने आप को खो देने की हैबिट, रिलेशनशिप में अपने आप को भूल जाने की हैबिट, रिलेशनशिप में अपने आप को पूरी तरीके से इग्नोर कर देने की हैबिट। दोस्तों कभी कभी तुम किसी से इतना ज्यादा प्यार करते हो, इतना ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो कि तुम अपने आप को पूरी तरीके से भूल जाते हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी बेसिक जरूरतें, आपका अपना सेल्फ स्टीम, वो भी इतना नीचे गिरा देते हो कि तुम्हें एहसास भी नहीं होता। और सबसे डेंजरस बात यहाँ पे ये हो जाती है कि बहुत सारे लोगों को ये आइडिया ही नहीं होता कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो प्यार के लिए यदि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा भी रहे हैं, यदि वो नीचे झुक भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, प्यार के लिए इंसान क्या नहीं करता। और आप उसको अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपना सेल्फ स्टीम है, उसको नीचे गिराते जाते हो और अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हो। बट इट इज नॉट जस्टिफाइबल एट ऑल। दोस्तों आई नो कि प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्यार बहुत सुंदर होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है, बट सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना, आपका सेल्फ स्टीम के बिना, कुछ बेसिक चीजों के बिना ये फ्यूटाइल है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और इनफैक्ट ये बहुत सारे केसेस में डेंजरस भी साबित होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे ना कि कब प्यार में हमें सेल्फ रिस्पेक्ट को सामने रखना चाहिए, प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट कब लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और हम लोग कैसे समझेंगे कि अब प्यार नहीं हो रहा है, हमारा इमोशनल डैमेज हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारा सफरिंग हो रहा है। गाइस प्यार में एफर्ट नॉर्मल है, एडजस्टमेंट नॉर्मल है, कंप्रोमाइज करना भी नॉर्मल है, बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब चीजें एक तरफा ही होती है। सिर्फ एफर्ट तुम कर रहे हो, सिर्फ कंप्रोमाइज तुम कर रहे हो, सिर्फ एडजस्टमेंट तुम कर रहे हो। जब ये दोनों तरफ से हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो सब अच्छा होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट वहां प्रोटेक्टेड रहता है। बट जहां सिर्फ आप सारी चीजें आपकी तरफ से ही हो रही है, वही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉल तुम करो, मैसेज तुम करो, एफर्ट तुम करो, वेट तुम करो, समझो तुम ही, और सामने वाला क्या करेगा? आपकी सारी चीजों को इवेल्युएट करेगा, जज करेगा और चीजों को हल्के में लेगा, टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा। दोस्तों यही वो पॉइंट होता है जब प्यार सेल्फ डिस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होने लगता है। यही वो बाउंड्री है जहां आप क्रॉस कर देते हो, जहां आपको रुकना चाहिए वहां आप रुकते नहीं हो और प्यार के नाम पे अपने आप को गिराते रहते हो। अब हम लोग कुछ ऐसे सिग्नल साइन को देखेंगे जहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट को लाना बहुत जरूरी हो जाता है। फर्स्ट, बेगिंग फॉर बेयर मिनिमम्स, अटेंशन के लिए भीख मांगना, लॉयल्टी के लिए उसे कन्विंस करना, अपने रिस्पेक्ट के लिए बहुत रिक्वेस्ट करना। दोस्तों ये लव नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये कुछ और ही चीज है। दोस्तों अगर तुम्हारी रिलेशनशिप में हैप्पीनेस से ज्यादा एंजाइटी भरा हुआ, तुम्हें पीस से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, तुम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में फंस गए हो, बहुत ज्यादा एनालाइज करना पड़ रहा है, तो समझो तुम प्यार में नहीं, इमोशनल सर्वाइवल मोड में हो। तुम किसी तरह से बाहर निकलना चाह रहे हो, तुम किसी तरह से अपने इमोशंस को नॉर्मल करना चाह रहे हो, और तुम्हें यदि राइट मोमेंट मिले, वैसा हेल्प मिले, सपोर्ट मिले, तो तुम कभी उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहोगे। तुम मजबूर हो, इसलिए तुम वहां पे रह रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो। थर्ड, व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग योरसेल्फ। दोस्तों अगर तुम प्यार के लिए अपनी कोर पर्सनैलिटी क्या, तुम्हारा जो कोर नेचर है, तुम बहुत हंसते थे, तुम एक्सट्रोवर्ट थे, तुम बहुत मतलब अपने गोल ओरिएंटेड थे, एम्बिशियस थे, ये तुम्हारी कोर पर्सनैलिटी, उसको यदि तुम इस प्यार के लिए बदलने लगते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ वर्थ को नीचे रखने लगते हो, अपनी गोल्स को भूलने लगते हो, अपनी और सारी जो रिलेशंस है तुम्हारा उससे अलग होने लगते हो, दूर होने लगते हो, जैसे दोस्तों से, अपनी फैमिली मेंबर से, तो तुम समझ जाना ये प्यार नहीं है, ये टॉक्सिसिटी है, और ये तुम्हें कभी भी हैप्पीनेस इन अ लॉन्ग रन नहीं दे सकता। फोर्थ, when forgiveness become your routine। एक बार मिस्टेक ठीक है, चलता है, होता है, दोबारा मिस्टेक, अरे यार ठीक है, समझ में आता है, तीसरी बार मिस्टेक, अरे यार हो सकता है, ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन नेचर में पॉसिबल है, लोग लाइटली लेते हैं झूठ को।
चौथी बार फिर डिसरिस्पेक्ट, फिर झूठ, पांचवी बार, छठी बार, मतलब अनगिनत बार कॉन्स्टेंटली झूठ पे झूठ, डिसरिस्पेक्ट पे डिसरिस्पेक्ट, पेन पे पेन। तो इतना डिसरिस्पेक्ट, इतना झूठ, इतना सफरिंग देना, इट इज नॉट कोइंसिडेंस, इट इज देयर हैबिट। और तुम बार बार उनके मिस्टेक्स को, उनके डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करते जाते हो, माफ कर देते हो। तो गाइस यहाँ पे ये चीज ध्यान से समझना, इट इज नॉट काइंडनेस एनीमोर, इट इज सेल्फ नेग्लेक्ट। तुम अपने साथ ज्यादती कर रहे हो, तुम अपने साथ डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तुम अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो, दैट्स द सेल्फ नेग्लेक्ट। अब गाइस तुम सब मेरी इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनो, बहुत केयरफुली इसे एनालाइज करो, बिकॉज ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये होता है कि दोस्तों जब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सामने लाते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप को ह्यूमिलिएट होने से बचाने के बारे में थोड़ा अपने बारे में सोचते हैं, तो बहुत सारे ज्ञानी लोग मिलते हैं। इवन हमारा खुद का अंदर का जो सेल्फ होता है वो हमें बताता है कि ईगो को तुम ला रहे हो। प्यार में ईगो नहीं लाया जाता है, प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट को एक लेवल से ज्यादा नहीं रखा जाता है। बट गाइस हियर they are wrong, here you are also wrong, because क्या होता है मैं बताता हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट वैसी बेसिक चीजें हैं जिसके बिना एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद आता है लव, उसके बाद आता है और सारी चीजें, दूसरों के बारे में केयर करना, दूसरों के बारे में सोचना, बट इट इज मोस्ट फाउंडेशनल थिंग। इसको यदि आप इग्नोर करते हो तो इट विल बी लाइक कि आप वाटर को, एयर को और सारी बेसिक चीजों को इग्नोर करके आप लाइफ को जीने के बारे में सोच रहे हो, बट उसको साथ में रख के उसके बिना कभी भी इमेजिन नहीं किया जा सकता। दोस्तों सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में एक बहुत ही पतली थीन लाइन है, जिसके कारण बहुत सारे लोग उसे देख नहीं पाते कि क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्या ईगो। गाइस सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो चीज जहां आपको ह्यूमन बीइंग बने रहने देता है। जब आप ह्यूमन बीइंग हो तभी आप किसी से प्यार करोगे, किसी को रिस्पेक्ट दोगे। ईगो होता है अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के देखना, एक्सेस करना। तो आपको एक्सेस नहीं करना, बट बेसिक पे तो आप अटकोगे, बेसिक चीजों पे ध्यान दोगे ना। और दोस्तों बिना आप सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाए हुए किसी को प्यार कर ही नहीं सकते। आप दिखावा कर सकते हो, बट लंबे समय तक वो रिलेशन को आप टिका नहीं पाओगे, उसे सस्टेन नहीं करा पाओगे, क्योंकि एक दो दिन का बात नहीं है। आप लाइफ पार्टनर के रूप में उसे देख रहे हो, तो लाइफ में कितनी बार, कितने समय तक आप उसको दबा के रखोगे। एक समय के बाद आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भर जाएगा, गुस्सा भर जाएगा, और जिससे अभी आप प्यार करते हो वो आपका बहुत बड़ा एनिमी बन जाएगा। इसलिए शुरू में ही सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट दो, बाउंड्री को ड्रॉ करो कि नहीं, यहाँ से नीचे नहीं आने देना, नहीं तो वो सस्टेनेबल वे नहीं रहेगा। और एक जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी अच्छा इंसान रहता है, जेन्युइन पर्सन होता है, जो आपसे प्यार करता है और आप उससे करते हो, वो यदि अच्छा इंसान है तो कभी भी वो भी नहीं चाहेगा कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ डाउन हो। वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा। और यदि आपको वैसा इंसान मिलता है तो प्यार आपके लिए ग्रोथ होगा, हैप्पीनेस होगा, पीस होगा। और यदि वो इंसान आपके बाउंड्री को, सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करने के बारे में सोच रहा है, ये समझना कि वो इंसान राइट पर्सन नहीं है। उसके कारण आपको जो बेनिफिट सोच रहे हो रिलेशनशिप का वो तो नहीं मिलेगा, बट बहुत सारा ऐसा चीज आपके लाइफ में आ जाएगा जिसके कारण आपको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन सब चीज मिलेगा। मतलब लाइफ विल बी हेल। गाइज अब मैं तुम लोगों को एक ऐसी रिलेटेबल बात बोलने जा रहा हूँ जो कि तुम में से अधिकांश जो लोग हैं वो अग्री करेंगे, रिलेट करेंगे। वो क्या है दोस्तों? क्या होता है कि बहुत बार हमें पता होता है, हम ये चीज को जानते हैं, ये चीज को रियलाइज भी कर रहे होते हैं कि सामने वाला पर्सन सही नहीं है, वो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, वो बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है। हमें पता होता है, बहुत अच्छे से पता होता है, बट कुछ मजबूरी के कारण, हमारा कुछ कंपल्सन के कारण, हम जानते हुए भी, समझते हुए भी सब चीज क्लियरली, कोई डाउट नहीं होता, हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। इसके पीछे कुछ रीजन है। वो रीजन यदि हम समझ जाए तो हो सकता है हम इससे निकल जाए। जब हम देख रहे होते कि वो इंसान रिपीटेडली हमें हर्ट कर रहा है, रिपीटेडली हमें ह्यूमिलिएट कर रहा है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धजिया उड़ा रहा है, बट हमारा आदत हो चुका होता है उस पर्सन के प्रति। इमोशंस कभी कभी इतना घटिया चीज होता है कि वो हमें मतलब फंसा के रख देता है, हमें रैशनल डिसीजन लेने ही नहीं देता। उनकी मेमोरी हमारे दिमाग में इनग्रेन्ड होती है, हम चाह के भी नहीं बाहर निकल पाते। और एक और इम्पोर्टेंट चीज के साथ, लोनलीनेस। हमें लोनलीनेस से इतना ज्यादा डर लगता है कि हम एक टॉक्सिक इंसान के पास, एक जहरीले इंसान के साथ रहने के लिए रेडी हो जाते हैं। और गाइस इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, होप, आशा, ऑप्टिमिज्म। इस चीज का होप ये कि वो जो इंसान है, इसमें अभी तो कमियां हैं, अभी तो उसमें बहुत सारा शॉर्टकमिंग्स है, बट वो इंसान ठीक हो जाएगा। वो मेरा प्यार उसे ठीक कर देगा। हम यदि एफर्ट करेंगे तो वो इंसान बदल जाएगा।
गाइस यहाँ हम लोग एक बहुत भारी मिस्टेक ये करते हैं कि हम उसके पोटेंशियल से प्यार करने लगते हैं कि वो इंसान क्या बन सकता है, वो इंसान चेंज हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बट वो कभी होता नहीं है। आपको क्या करना चाहिए कि वो इंसान जैसा है, यदि उसका सोचने का तरीका ऐसा है, उसका बेसिक ढांचा ऐसा है, तो वो इंसान नहीं बदल सकता है। जल्दी बदलेगा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं, बट 10 साल लग सकता है, किसी को 5 साल लग सकता है। विथ इंटेंस केयर, विथ इंटेंस मेडिकेशन किसी को भी जरूरत होता है, और शायद आप में वो कैपेसिटी ना हो। तो आप क्यों इतना ज्यादा अभी सोच रहे हो? अभी तो इस स्टेज में हो जहाँ के प्यार भी नहीं हुआ, या फिर हो गया है तो और इंसान से हो जाएगा। तो यहाँ पे अपनी बाउंड्री को डिसाइड करना होता है और कुछ बोल्ड डिसीजन लेना होता है। और दोस्तों यदि तुम बोल्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, वैसा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो जो तुम्हारा पर्सनैलिटी चीख चीख के बोल रही है, तुम्हें इस रास्ते में चलने के लिए अच्छे लोग तुम्हें एडवाइस कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें वहाँ काउंसलर का हेल्प लेना, वहाँ प्रोफेशनल हेल्प लेना, और जितनी सारी चीजें हैं वो करके, लेकिन पर्सनैलिटी के हिसाब से ही चलना, बिकॉज इमोशंस के हिसाब से तुम ज्यादा लंबा चल नहीं पाओगे। ये भी एक रियलिटी है। तो गाइज एट द एंड में एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जब भी तुम्हें सेंस हो जाए कि नहीं डिसरिस्पेक्ट मेरा हो रहा है, मेरा डिग्निटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट की बाउंड्री को क्रॉस किया जा रहा है, इनक्रोच किया जा रहा है, वहां पे रुक जाओ और वहां पे रैशनैलिटी क्या बोलती है, तुम्हारा अंदर से गट फीलिंग क्या बोलती है, उसके हिसाब से चलो, अपने इमोशंस के हिसाब से नहीं चलो, और जो भी करना पड़े उससे बाहर निकलने के लिए वो करो। तो दोस्तों यदि इस वीडियो का एक लाइन भी आपको रिलेटेबल लगा, समझ आया, और आपको लगा कि हाँ ये रियली में वर्क करता है या ऐसा ही होता है, तो आप कमेंट में सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट करके लिखो और शेयर दिस वीडियो विद समवन हु रियली नीड टू हियर दिस टुडे। ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, बाय।